अच्छा, इंडियन मूवीज में आपने काम किया, मुख्तलिफ इंडियन फिल्मों में आपने काम नहीं किया, अब मैं आपके आपका सवाल का कैसा मतलब तजर्बा आप समझ रहा? लेंगे पंजाब साइड की फिल्म वो नहीं की, जी जी उसकी ऑफर हुई थी तो मैंने उनको बड़े प्यार से कहा, मैंने कहा यार मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, मैं रवानी से नहीं बोल सकता हूँ, और कॉमेडी के लिए पंजाबी में जुगत करना उसमें रवानी चाहिए, ठीक है ना, हम करवा लेंगे। मैंने कहा नहीं यार, मैंने हिंदी फिल्म की है, हाँ सदियां की थी, और दूसरी भी एक फिल्म थी जा रही थी सेट पे, लेकिन हालात पाकिस्तान के हमेशा इंडिया के ऐसे हो जाते हैं कि हम लोगों को भी खमियाजा भुगतना पड़ता है, काम बड़ा फिर खराब हो जाता है। सदियां मैंने की थी जिसके अंदर शत्रुघ्न सिन्हा का बेटा लॉन्च हुआ था, लव सिन्हा, और उस टाइम सोनाक्षी फिल्मों में नहीं आ रही थी, फिल्में नहीं की थी सोनाक्षी ने, वो आई नहीं थी फिल्मों में, जिसमें ऋषि कपूर साहब थे जो चले गए दुनिया से, हेमा मालिनी थी, रेखा थी, जी जी मैं था, विवेक शॉ का एक लड़का उसकी भी डेथ हो गई, राज कंवर साहब की फिल्म थी जिन्होंने जुदाई बनाई थी, उनकी फिल्म थी ये, अपना जावेद शेख साहब थे पाकिस्तान से, मैं था, तो वो फिल्म की थी, तो वो इतनी अच्छी नहीं गई, लेकिन दुबई में भी लगी, पाकिस्तान में उस टाइम शायद 65% टैक्स कर दिया था, तो पाकिस्तान में लग नहीं पाया। अच्छा, पंजाबी वैसे फिल्म आपको कौन सी ऑफर हुई थी, आपको याद है उसका पंजाबी नाम नहीं वगैरह? पता है, वो एक लड़का है राज नाम है, इंडिया में जो मेरा राइटर भी था वो वहीं का है, अमृतसर का। जी जी तो उसने कहा था पाजी करो, मैंने कहा पाजी नहीं कर सकता, मेरी पंजाबी चंगी नहीं, इतनी वधिया नहीं, कह हम सिखा देंगे, मैंने कहा फिर सही। अच्छा शकील भाई, जैसे यहाँ से आप और मुख्तलिफ आर्टिस्ट यहाँ से इंडिया जाते रहते हैं, ऐसे इंडियन जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं वो पाकिस्तान क्यों नहीं आते, उसकी क्या वजह है? अब तो खैर आपका जाना भी मुश्किल हो गया है, लेकिन वो तो पहले भी नहीं आते थे। ये बहुत सारी बात ये बातें मैंने टीवी में भी सुनी है, और वहाँ के लोग भी कहते हैं कि हमारे आर्टिस्ट, यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट आते थे, आके चले जाते, पता नहीं लगता था। जी जी कभी कई शो करके जा चुका है, बहुत सारे लोग जाते रहे, और बात यह है कि यार जाहिर पैसा कम है, बहुत जो ख्वाहिश होती है जिनकी ये आर्टिस्ट मेरे यहाँ है, तो उसको मुंह मांगे पैसा दे देता है, और वो बहुत हाई फाई लोग होते हैं जो बुलाते हैं, उनके पास होते हैं, जी जी इतना होता है तो देते हैं ना। बात यह है कि हमारा मुल्क इतने पैसे पे नहीं कर सकता। अब आमिर खान को यहाँ बुलाएंगे तो आप शाहरुख को बुलाएंगे, इतना पैसा दे सकेंगे? दे देंगे, रिकवरी नहीं है, ठीक है ना, स्पॉन्सर्स लेके ये करके। और देखिए एक सिलसिला बना था, सोनू निगम भी आया था, जी जी बिल्कुल, बहुत कराची में सारे जो शो आर्टिस्ट हुआ आए था, थे, बिल्कुल और एक सोनू जमाने निगम में का, तो बिल्कुल। कासिम के अब्बू ने सबको बुलवाया था, रेखा से लेके विनोद खन्ना से लेके, लाहौर में, इसी लाहौर में। लेकिन ये टीवी चैनल नहीं है, ये हमारी पॉडकास्ट है, इसमें आप कासिम के अब्बा की जगह इमरान खान भी कह सकते हैं उन्हें। खान साहब ने बुलवाया था, जी जी याद होगा, अस्पताल के लिए आर्टिस्टों को बुलवाना चाहते हैं लोग, हालात ही अच्छे रहते रहते एकदम बिगड़ जाता है, और आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, उनको भी आना चाहिए, हमें भी। उस मतलब यार ये पता नहीं लोग कैसे नफरत पाल के जिंदा रहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। आज आंख बंद करे कल दूसरा दिन, वो किसी मजहब का भी आदमी हो, फिर हिसाब किताब देना ऊपर जाके, पता नहीं कैसे ये अटैक इसीलिए आता है, ज्यादा लोगों को अंदर नफरत लेके घूम रहे होते हैं। यार नफरत, मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ कि नफरत करना है ना तो चलो अहद करते हैं, आज से नफरत शुरू कर देते हैं। ठीक है, नफरत करनी है तो नफरत से करें, बड़ा जबरदस्त जुमला है, ताकि नफरत ही खत्म हो जाए। बात यह है कि यार हर मजहब का आदमी ना आग बंद करके 1 मिनट के लिए सोचे, मुसलमान सोचे उसका जनाजा जा रहा है, क्रिश्चियन सोचे उसका ताबूत जा रहा है, हिंदू भाई सोचे उनके चिता जा रहा है। अभी तुम राख बन जाओगे, मैं कब्र मिट्टी, वो मिट्टी में मिल जाएगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, फिर क्या? 15 सेकंड के लिए आंख बंद कर सोचो अपने जनाजे को, पता लग जाएगा नफरत क्या है। अच्छा, ये जो आप बजट की बात कर रहे हैं, रफली आपको आइडिया तो होगा कि कितना बजट होता है शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार का, अगर इनको किसी ने अपनी शादी में बुलाना है, किसी भी प्राइवेट इवेंट में बुलाना है, तो रफली कितना बजट होता शाहरुख खान से, होगा? खान साहब से पूछा, खान साहब कितने पैसे? बोले यार मैं पैसा नहीं लेता। मैंने कहा है आप फ्री में काम करते हो? कह रहा हाँ। मैंने कहा अच्छा 2 मेरी कर दो फिर।
कह रहा है नहीं, फिर उसने बताया कि वो शेयर लेता है, शेयर पे काम करते हैं, फिर सिनेमा लेते हैं, कुछ इस तरह का इनका सिस्टम है। अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए तो वो उस पर शेयर पे काम करते हैं, और प्रोड्यूसर को बहुत आसानी होती है कि यार मेरे को पे नहीं करनी पड़ी, कमाऊंगा तो दूंगा। और मैंने तो ये भी सुना है कि एक फिल्म थी ना, ट्यूबलाइट थी, पता नहीं कौन सी, सलमान खान की, उसने तो पल्ले से पैसे दिए पिक्चर जब थोड़ी सी रह गई तो। अच्छा, लॉस में भी चले गए तो वाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत पिट बड़ी गई बात तो है। पैसे भी दिए, तो ईमानदारी है ये, क्योंकि हम तो लेना जानते हैं ना, सिर्फ नहीं ले रहे हैं, IMF से दबा के ले रहे हैं, अब पता नहीं कब देंगे, हमारी नस्ल सातवीं नस्ल आके देगी। सर हमें सिखाया मांगने ना, हमें हुकूमत सिखाई मांगना रही है, मांगा कैसे जाता है। वैसे प्राइवेट इवेंट में ये जो लोग जाते हैं, कोई रफली आपको आइडिया तो होगा ना कि इतना ये चार्ज करते हैं या इतना इनको चार्ज करना चाहिए? आपने आखिर उनके साथ काम किया, आपको अंदाजा तो होगा इस चीज का। मुझे नहीं है, लेकिन ये है कि अगर शाहरुख खान जाएगा तो मुझे लगता है, मैं अपना बता रहा हूँ, जी जी, मतलब ये नहीं है कि कंफर्म है कि इतना ही लेता होगा। मैंने कहा 2-2.5 करोड़ तो लेता ही होगा, 2-3 करोड़ तो लेता ही होगा, मैं भी इससे ज्यादा लेता हूँ भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने एक अंदाजे से बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा आदमी है शाहरुख खान या अक्षय कुमार या सलमान खान, जितने भी आर्टिस्ट हैं बड़े, इन्होंने अपना बनाया है। ये सब बराबर है या इनमें से कोई एक देखिए, महंगा है? ऊपर वाले नहीं, ने मैं किसी को रेट के बराबर हवाले नहीं से बनाया बात है। कर रहा हूँ कि कितने पैसे चार्ज करते हैं, उस हवाले रेट से अलग बात अलग है ना सबके, सबके रेट अलग अलग है, और सब अच्छे रेट में है, ये बस ये कह सकता हूँ। अलग अलग हैं तो क्या हुआ, लेकिन अच्छे रेट में सब। हमारे आर्टिस्ट भी लेते हैं, मैं भी लेता हूँ, ठीक है ना, तो सब लेते हैं, मतलब अपने अपने हिसाब से सब ले रहे हैं। पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानी अच्छे पैसे ले रहे हैं, हम अपनी चादर में रह कर लेंगे ना, पाँव फैलाएंगे ना। बात यह है, हाँ, जब बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो ज्यादा अच्छे पैसे लेते हैं, बहुत अच्छे पैसे लेते हैं। हाँ, जाहिर है वहाँ आने जाने की टिकट भी मिलती है, होटल का स्टे वगैरह, वो चीजें जाहिर है इसके अलावा होती हैं। इंडिया जाते हैं तो वहां से हिसाब से पैसे लेते हैं, जी जी, और वो देते भी है, सब मतलब देखिए, हर जगह के अपने हिसाब किताब है। ऐसे ही ना, आपके घर में कोई आता है तो आप एक आदमी की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, एक की थोड़ी सी कम कर लेते होंगे, लेकिन इज्जत आप सबकी करते होंगे। ऐसे ही है ना, जी जी, एक के आने से बहुत ज्यादा खुशी होती है, और कभी कभी एक ऐसा आ जाता है, यार ये क्यों आ गया। तो हर चीज ऊपर वाले का सिस्टम है ये, छोटा बड़ा। मैंने एक उन्होंने अच्छा बनाया तो ऊपर वाले ने सबको यकसा है, बराबर ही बनाया, मेरे हिसाब से तो बराबर बनाया है। इंसान पैदा किया, वो कहते हैं इंसान पैदा किया, इंसान ने इंसान को जिंदा रखने के लिए अनाज पैदा किया, और उसी अनाज पे कुछ लोगों ने कब्जा करके अमीरी या गरीबी को पैदा किया। ये इंसानों की कारीगरी है। जी जी, वरना उसकी बारगाह में सबके सर एक साथ झुकते हैं, ठीक है ना। तो सब अपने अपने डोमेन में खुश हैं, और अच्छा है। ये नहीं कि अब तो हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छे। उसकी पहली खेप आई थी ना टेलीविजन से, फवाद खान से लेके, और जी जी, बड़ा नाम रोशन किया उन्होंने, और अभी भी कर रहे हैं।